न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान के इस प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट फटाफट जोड़ें और शेयर करें। आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, हम यूट्यूब पर लाइव नहीं हैं, तो ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जोड़ें। अभी दरअसल लेट है बिल्कुल, लेकिन क्यों लेट है मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, है ना। एक बड़ा हादसा हुआ सर हिंडौन फाटक पर, और मेरे बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे अलग अलग चैनलों ने मीडिया के माध्यम से उसको लाइव भी चलाया था, आपको दिखाया था। सर मेरे 9-10 साल के पत्रकारिता के कैरियर में मैंने इतना बड़ा हादसा कभी नहीं देखा। और उसका एक कारण है कि 4 व्हीलर में आग लग जाती है और जिंदा अगर ड्राइवर है या सवारी जल जाती है तो वो तो सुने हैं हाथ से, लेकिन मोटरसाइकिलों में आमने सामने भिड़ंत हो और उसमें कोई व्यक्ति जिंदा जल जाए, इस तरह के हादसे कभी नहीं देखे और ना सुने। इतना बड़ा हादसा आज हुआ है हिंडौन ओवर ब्रिज पर जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल जिंदा जल गया, मतलब उसे इतना मौका तक नहीं मिला कि वो बच सके। एक व्यक्ति है वो भी गंभीर रूप से घायल है। हमारे दूसरे जो रिपोर्टर हैं साबिर जी, उन्होंने गंगापुर का जो जिला चिकित्सालय है वहाँ से आपको लाइव दिखाया है। कुल मिलाकर के बड़ा हादसा हुआ था और मेरे पास जैसे ही सूचना आई मैं तुरंत हिंडौन ओवर ब्रिज पर पहुंचा हूं और आपको मैंने एक एक अपडेट वहां से दी है। शिनाख्ती की अगर हम बात करें, पहचान की हम बात करें, अभी तक ऐसी कोई पहचान हो नहीं पाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी लाइव में आपको ये बताया था कि एक जो गाड़ी है वो तो बीजलपुर भड़किया की है और दूसरी जो मोटरसाइकिल है वो जीवली की है, यानी आमने सामने की भिड़ंत हुई है। और एक चीज़ और बताऊं, प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने उस हादसे को देखा है उनका ये कहना था कि साहब दोनों जो है गाड़ियों पर वो शायद हो सकता है वो नशे में जा रहे हो, बियर की बोतलें उनके हाथ में थी, पेट्रोल जो है उसने भिड़ंत होते ही सबसे पहले आग पकड़ी है और एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद तुरंत दूसरी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और देखते देखते इतना बड़ा हादसा हो गया। एक चीज जरूर निकल करके आई कि साहब सूचना देने के बावजूद भी पुलिस जो है वो समय पर नहीं पहुंची है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि गंगापुर के सड़कें, गंगापुर का ट्रैफिक ऐसा है, आम आदमी नहीं पहुंच सकता सर, पुलिस तो क्या पहुंचेगी बताओ, हकीकत है ये बात। लेकिन बड़ा हादसा हुआ है। हमारे जो दूसरे संवाददाता है साबिर, उन्होंने हॉस्पिटल से लाइव चलाया। मैं अपडेट लेने का प्रयास जरूर करूंगा कि मृतक की शिनाख्त हो पाई है या नहीं हो पाई है, घायल की शिनाख्त हो पाई है या नहीं हो पाई है। बिल्कुल मैं जानकारी ले रहा हूं और तमाम अपडेट आपको दूंगा। और वहां के जो लोग हैं जो उस समय मौजूद थे उनका ये कहना था कि सर इतना बड़ा हादसा हुआ था, एकदम ब्लास्ट सा हुआ ना, मतलब हिंडौन ओवर ब्रिज जो अंधेरे में डूबा रहता है, ये तो मैं कई बार लाइव चला चुका हूं। कोई रोड लाइट नहीं है वहां पर, कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है वहां पर, और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ वहां पर, बड़ी रोशनी हुई, देखते देखते लोग वहां इकट्ठे हुए और उसके बाद में लोग वहां पहुंचे और उसके बाद में एक व्यक्ति जो है उसको तो इतना भी मौका नहीं मिला कि वो बच सके, और दूसरा व्यक्ति जिसका एक पैर जल गया था और बड़ा हादसा जब उसके साथ हुआ तो उसको खींच करके वहां से निकाला है लोगों ने ताकि उसकी जान बचाई जा सके। यह मामला वहां से आया था, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंची है, कोतवाली थाना प्रभारी जो है वो पहुंचे हैं, पुलिस के जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं प्रकाश जी वो वहां पहुंचे हैं, पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंची है, यातायात सुगम करवाया है, दोनों तरफ जाम लग गया। और मैं आपको बताऊं सर, अभी भी सड़क से धुआं निकल रहा है, लाशें चिपक गई सर, लाश जो है वो चिपक गई, बॉडी चिपक गई। तीनों पुरुष थे और जानकारी पूरी निकाली है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चेसिस नंबर है, गाड़ी के नंबर है, वो भी मैंने आपको लाइव में दिखाए हैं। पता ये लगा कि साहब एक गाड़ी जीवली की है और दूसरी गाड़ी जो है वो बीजलपुर भड़किया की है। बड़ा हादसा था। उसके बाद सेकंड लाइव आपको हमारे जो संवाददाता है साबिर, उन्होंने हॉस्पिटल से दिखाया। दूसरा जो घायल है वो भी गंभीर है सर। लोग ये कह रहे थे सर उसका जो पैर है वो जल चुका है, खींच करके हमने उसको बाहर निकाला है, और लोगों का ये कहना था अगर समय रहते पुलिस पहुंच जाती तो शायद अच्छा रहता, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाई, कारण क्या रहे, वो एक अलग विषय है। पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और नजदीक के ही हैं
तो पहचान में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। जल्द से जल्द इनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो निकल करके सामने आ जाएगी। तो बड़ा हादसा था और उसी में मैं इन्वॉल्व रहा, और उसके बाद में फिर मैं आपको ये लाइव अब दिखा रहा हूँ खबरनामा। आज मैं एक तो राष्ट्रीय लेवल की जो खबर है वो नहीं बताऊंगा आपको, और एक खेलों की जो खबरें हैं वो नहीं बताऊंगा। सीधा प्रदेश लेवल की जो खबरें हैं उन पर आऊँगा, क्योंकि हम लेट हैं पहले से ही, और फिर उसके बाद मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, ताकि अगर शवों की शिनाख्त हो पाए और घायलों की शिनाख्त हो पाए, क्या हादसा रहा, क्या कारण रहे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप शेयर करते चलें सर, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप सभी को दुआ सलाम हमारे, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर सबसे बड़ी बात है कि आज मैं सबके कमेंट नहीं दे पाऊंगा सर, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हादसा बड़ा था। और मैं ही मानता हूं सर कि महेंद्र भाई, ये हिंडौन ओवरब्रिज जो है वहाँ की घटना है, और लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले की घटना है। हाँ बिल्कुल सोनी भाई, आप सही कह रहे हो। जिस तरह बम विस्फोट होता है उसी तरह का विस्फोट हुआ था, उसी तरह का विस्फोट हुआ था। ऋषिकेश जी कह रहे हैं दुखद घटना। बिल्कुल ऋषि भाई, बहुत दुखद घटना थी, और तीनों ही मेरे ख्याल से नवयुवक हैं। विक्की माँ भाई कह रहे हैं आग से ब्रिज को, भाई ब्रिज चटके ना चटके, टूटे ना टूटे, वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है, न्यूज़ 7 राजस्थान इकलौता ऐसा चैनल है जिसने बार बार इस खबर को चलाया है, प्रशासनिक अधिकारियों को यह बताया है कि आपको शर्म आनी चाहिए, NHAI के अंतर्गत ये आता है, उसके बावजूद आपने यहां पर कोई भी रोड लाइट की व्यवस्था नहीं कर रखी। अंधेरा है सर उस ब्रिज पर, और इस ब्रिज का इतिहास आप खंगाल करके देख लो। जब मैं राष्ट्रीय चैनलों में काम करता था तब मैंने इसकी स्टोरी चलाई थी, कितनी बार ये टूटा है, धंसा है, और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये ब्रिज। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि इसकी क्या कंडीशन है? NHAI वाला एक ब्रिज है जिस पर आप रोड लाइट की व्यवस्था नहीं करवा सकते, उजाले की व्यवस्था नहीं करवा सकते आप लोग। आप देख लीजिए, आज दोनों तरफ ट्रैफिक जाम था, वाहनों की जब लाइटें जल रही थी तब सब कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही वहां से सारी व्हीकल गुजरे उसके बाद अंधेरा हो गया, पूरा टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जगह जगह गड्ढे हो गए। बताओ आप। और ये ओवरब्रिज है साहब रेलवे का, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। जिन इंजीनियरों ने, टेक्नीशियनों ने इसको बनाया है, मैं कहता हूं उनको पकड़ो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ये ढंग से बना ही नहीं है, नहीं बना ये ढंग से। ये कंडीशन होनी चाहिए। और तो उसमें हम लगे हुए थे, इसलिए ज्यादा खबरें आपको नहीं बताऊंगा। प्रदेश लेवल की जो बड़ी खबर है उनको मैं बता देता हूं आपको फटाफट। केंद्र सरकार द्वारा अब स्वच्छता के अलावा, है ना, पहले केंद्र सरकार स्वच्छता का सर्वेक्षण करवाती थी हर नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में। कौन सी नगर निगम की, नगर परिषद की क्या रैंक है, सफाई की क्या व्यवस्था है। अब केंद्र सरकार ने एक जो आदेश है वो जारी किया है कि अब नगर परिषद में स्वच्छता के सर्वेक्षण के साथ साथ अब आर्थिक स्थिति जो है नगर निगम की या पालिका की, उसका भी सर्वेक्षण किया जाएगा, उसका भी सर्वे किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए फाइनेंस रैंकिंग अब शुरू कर दी है। पहली बार हो रहे इस सर्वे में प्रदेश के 31 निगम हैं, परिषद हैं या पालिका हैं, इनको शामिल किया गया है। और ये 1200 नंबर का होगा, जिसमें सफाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या रेवेन्यू कलेक्शन है नगर निगम का या पालिका का या परिषद का, वो देखा जाएगा, और उसी के आधार पर इनको अंक दिए जाएंगे। तो अच्छी बात है, सफाई के साथ साथ इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी सामने आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जयपुर कोर्ट में आज एक अजीब मामला आया। महिला सीमा कुमावत, दरअसल उनके पति से तलाक हो गया, और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि पति जो है गुजारा भत्ते के रूप में उसको 5,000 रुपये महीने देगा। 11 महीने से पति ने कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया। महिला ने जब इसको लेकर के अदालत में याचिका लगाई तो पति ने क्या किया, पति ने पूरे 11 महीने का जो गुजारा भत्ता था, कितने 55,000 रुपये, वो सिक्कों के रूप में जमा करवा दिए अदालत में। कैसा ये लो गुजारा भत्ता। जब महिला को यह पता लगा कि सिक्कों के रूप में मुझे 55,000 रुपये दिए हैं, तो उसने सिक्के लेने से इनकार कर दिया, और वकील ने एप्लीकेशन लगाई। और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, 1,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य के
सिक्कों का लेन देन नहीं किया जा सकता, ये अवैध है। 1,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य के जो सिक्के हैं उनका लेन देन नहीं किया जा सकता है, वो अवैध है। और इसी को लेकर के महिला ने याचिका लगाई, उनके वकील ने याचिका लगाई है। अगली सुनवाई जल्दी होने वाली है। और महिला ने नगद पैसों की बात की है, कागज़ के नोटों की, और इससे इनकार कर दिया। प्रदेश में नई जिलों की घोषणा के बाद से कई जगह विवादों की स्थिति पैदा हुई है। जयपुर जिले के 2 टुकड़े आपने कर दिए, मंत्री खुद ऑब्जेक्शन उठा रहे थे इसको लेकर के। अब इसमें नई स्थिति जो है वो निकल करके सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जिले के कांग्रेसी नेताओं की आज बैठक बुलाई और उनसे फीडबैक लिया। आपको याद होगा कल भी मैंने एक खबर बताई थी कि साहब लगातार ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, दूदू को जिला बनाने की मांग उठ रही है। इसको लेकर के आज जब फीडबैक लिया सीएम गहलोत ने, तो मैं आपको बता देता हूं कि दूदू के आसपास का कोई भी क्षेत्र दूदू जिले में शामिल होने को तैयार नहीं है। और ऐसे में सभी सुझाव और फीडबैक को लेकर के दूदू को जयपुर ग्रामीण या देहात के नाम से नया जिला बनाया जा सकता है। जयपुर को 2 भागों में डिवाइड कर रहे थे, इसका भी विरोध हो रहा था। तो अब सीएम को ये सजेशन दिया गया है कि आप जिला बनाएं, लेकिन अब इसको जयपुर ग्रामीण के नाम से जिला बनाएं और उसमें दूदू और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मानसून आने के साथ ही तेज बारिश का दौर जारी हो चुका है। उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर संभाग में 18 से ज़्यादा जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में के कोटा, भरतपुर संभाग में 27 से 29 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, हम भी शामिल है उसमें। और प्रदेश के 35% क्षेत्र में मानसून एक्टिव हो चुका है। पिछले 6 दिनों से भूखे रह करके ड्यूटी कर रहे जेल प्रहरियों की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज इसको लेकर के डीजी जेल भूपेंद्र डक ने जेल प्रहरियों के जो प्रतिनिधि हैं और जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे मुलाकात की है, वार्ता की है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जुलाई तक आपकी जो मांगे हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर कर दिया जाएगा। और आप ये जो भूख हड़ताल कर रहे हैं या मैस का बहिष्कार कर रहे हैं उसको हटा दें, बंद कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब तक 600 जो जेल प्रहरी हैं या कर्मचारी हैं उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। लेकिन अनशनकारियों ने यह साफ कह दिया है कि 6 सूत्री मांगों पर फैसला जब तक नहीं होगा तब तक मैस का बहिष्कार हम करेंगे। तो ये अनशन अभी जारी है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए एसीएस, स्वास्थ्य विभाग की जो एसीएस हैं सुब्रा सिंह, उन्होंने बीसी के जरिए प्रत्येक जिले के जो सीएमएचओ हैं उनसे आज फीडबैक लिया है और जुलाई महीने में एंटी डेंगू माह के रूप में इसको मनाया जाएगा। बरसात होगी, उसके बाद डेंगू के मरीज बढ़ेंगे, तो एसीएस ने दिशा निर्देश दिए हैं सभी जिले के जितने भी सीएमएचओ हैं उनको कि एंटी डेंगू जो है उसके लेकर के एक अभियान चलाया जाए। साथ ही उन्होंने एक और कहा है सभी जिलों में एएनएम और सहयोगिनी इनकी टीमें बना करके और सर्वे का निर्देश भी दिया है। फॉगिंग करवानी है, मरीजों की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी अपडेट ली जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। और एक और अच्छी खबर, केंद्र के वित्त मंत्रालय ने, यानी केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके वित्त मंत्रालय ने आज राज्यों के विकास के लिए 23-24 वित्त वर्ष जो है, बजट सत्र जो है 23-24, उसके लिए 56,415 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ये 56,415 करोड़ रुपए जो हैं सभी राज्यों को दिए गए हैं ताकि वो अपना विकास कर सकें। जहां जरूरत है वहां इस पैसे का इस्तेमाल वो कर सकें। मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान के लिए भी 6,026 करोड़, हाँ, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 6,026 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को भी दिए हैं। और राजस्थान सरकार को ये पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, पुल, इनके विकास कार्यों पर खर्च करने हैं। अब ईमानदारी से करने हैं कि नहीं करने वो बात की बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया है राजस्थान सरकार को कि आप इन चीज़ों में ये पैसा लगाएं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। शेयर कम कर रहे हो भाई, हाँ, बहुत कम शेयर कर रहे हो और बहुत कम लोग जुड़े हो। अभी तो 200 से ज़्यादा थे,
हाँ 250 से ज़्यादा थे, ठीक है ना। आज के ज़माने में आधा पैसा भी नहीं लगाते हैं ठेकेदार। अरे सर इसको लेकर के खुल करके बात करूँगा मैं अभी आपसे। हाँ ठीक है ना, आप तो शेयर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि आज सिर्फ फेसबुक पर हैं हम, यूट्यूब पर नहीं है ना। तो मेरा निवेदन है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं करौली की। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वी आर गेटिंग लेट ऑलरेडी, हम पहले थोड़ी से देरी से हैं। मासलपुर थाना क्षेत्र के गाधोली गांव में आज एक युवक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मैं आपको बताऊं, रात के समय वो शौच करने जा रहा था और कोई लाइन टूटी पड़ी थी, तार टूटा पड़ा था और उसकी चपेट में वो आया है। मृतक कल्याण 40 वर्षीय है और डीपी के पास टूटी लाइन की चपेट में वो आया और उसकी मौत हो गई। इस तरह के हादसे बहुत होंगे सर बरसात के सीजन में। और ये बिजली विभाग है ना, ये हमेशा एक ही बात कहता है, क्या मेंटेनेंस के नाम पर आज इतने घंटे लाइट बंद रहेगी। काय का मेंटेनेंस करते हो भाई? ना पेड़ काटते हो, ना लाइनों को खींचते हो, ना तारों को टाइट करते हो। किस चीज़ का मेंटेनेंस करते हो आप लोग? ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और जिला पुलिस ने एक दिन का विशेष अभियान चला करके, अच्छा ये पूरे प्रदेश में ही चला था, है ना। पीएचक्यू से ये निकला था कि विशेष अभियान चला करके जो फ्यूजिटिव मोस्ट वांटेड अपराधी हैं हर जिले में उनको पकड़ा जाए। और इसी को लेकर के जिला मुख्यालय करौली पर भी एक विशेष अभियान चलाया गया था 24 घंटे का। इसमें मैं आपको बता दूं 60 टीमों का गठन किया था और 60 टीमों का गठन करने के बाद में मैं आपको बताऊं कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में 342 बदमाश गिरफ्तार किए हैं करौली जिला पुलिस ने। वो अलग अलग धाराओं में, चाहे वो फरार हैं, चाहे आर्म्स एक्ट में है, चाहे नशे के मामले में है, इन सबको गिरफ्तार किया है। और जिला पुलिस ने 274 स्थानों पर दबिश दी थी। करौली जिले की खबर है। हिंडौन के सदर थाना क्षेत्र के अलीपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसमें दंपत्ति घायल हुए हैं और ये बहुत लंबे समय से एक विवाद चला रहा था जमीन का। ये हुई ना बात, शेयर करते चलो, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। विनोद जी कह रहे हैं आज का तो एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है, स्पीड इतनी तेज थी कि गाड़ी में आग ही लग गई और इंसान जिंदा जल गया। विनोद भाई हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, पुलिस खुद नहीं समझ पा रही है। 4 व्हीलर होती है तो समझ में आता है, किसी के ऑटोमेटिक गेट लॉक हो जाते हैं, निकलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन ये समझ नहीं आता कि 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा सके। ये कंडीशन, बहुत बुरा हादसा था आज का जो। खैर आगे चलते हैं। और खरीफ की फसल में किसानों की समस्याओं को देखते हुए कृषि विभाग एक्टिव हो चुका है। हिंडौन में कृषि विभाग की टीमों ने आज खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण किया है और मैं आपको बता दूं जो खाद बीज की दुकानें बंद मिली हैं, जिन पर ताला लगा मिला है, उन पर कड़ी कार्रवाई की है और नाराजगी जताई है कृषि विभाग हिंडौन ने। और जरूरी भी है, ठीक है ना। अभी तो जरूरत है किसान को सर, और अगर ये लोग ताला लगा करके चले जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं और सवाई माधोपुर की बात करते हैं। सीसीएफ सेडूराम यादव, हाँ कल खबर चलाई थी आपकी खबर में, गाड़ी भी लेके सरकारी, खबर का असर भी हुआ है। आज उन्होंने गाड़ी लौटा दी है और वन विभाग रणथंभौर की जो टीम है वो वहां से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के आ गई है। नगर पालिका बौली में आखिर आज पालिका बोर्ड की बैठक हो गई। पार्षद परेशान थे, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है वो परेशान थे। कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं इस समय बौली में, आप बताओ। सब्जी मंडी वाले जो बेचारे विक्रेता थे उनको सबने आपने भगा दिया वहां से, उनका स्थायी समाधान आप नहीं ढूंढ पाए, जगह नहीं ढूंढ पाए। सफाई का इशू है उसको लेकर के चल रहा है। इंदिरा जी के तो कहने ही क्या, फेंटे बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही साहब। ये जितने विधायक है ना, इनको क्या है, अभी भी 4.5 साल बाद भी फेंटे बनाने से फुर्सत नहीं मिली। जबकि ये जितने भी विधायक हैं इनको ये शर्म आनी चाहिए कि पहले तो आप अपने 4.5 साल के काम बताओ और इन 4.5 साल में कितने काम ऐसे हैं जो आपने पूरे कर दिए। इतने दिन से बौली के ये सब्जी विक्रेता माली समाज के लोग चिल्ला रहे हैं, वो आपके समझ में नहीं आई। सड़क आपको निकालनी थी, ठीक है ना, और आपने अतिक्रमण तोड़ दिया, सबको वहां से हटा दिया। अब इनको रोजगार कौन देगा, इनको स्थायी जगह कौन देगा। लेकिन शायद आपके दिमाग में ही नहीं है ये बात और आप बैठक कर रही हैं।
आज नगर पालिका की जो बोर्ड की बैठक हुई है बौली में, उसमें सफाई है, गंदगी है, रास्ते के चौड़ाईकरण का जो मुद्दा है वो खुल करके सामने आया है और लोगों ने जम करके कहा है। ठीक है, शेयर करते चलें। तो ये है सर। और सफाई कर्मियों ने ये भी कहा कि 10 महीने से हमको वेतन नहीं मिला। इंदिरा मैम, जो सरकार आपकी राहत कैंप चला रही है ना, और जो लंका लुटा रही है, उस सरकार के मुखिया और उन जादूगर साहब से एक बात पूछना कि साहब निकायों के जो सफाई कर्मचारी हैं इनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा। आप तो अपनी नगर पालिका की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं चाहे वो गंगापुर सिटी हो, करौली हो, हिंडौन हो, यहां के जो सफाई कर्मी हैं इनसे भी जाकर के पूछ लेना कितना टाइम हो गया इनको वेतन मिले हुए। हकीकत है ये बात। और फिर कह रहे हो साफ सफाई होनी चाहिए। तो ये पैसा जा कहां रहा है, ये राहत मिल किसको रही है, समझ में नहीं आ रही राजस्थान की जनता के, कि जादूगर का जादू समझ में ही नहीं आ रहा। आज मेरे को 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपने बिजली के बिल भेजे, सच बता रहा हूं मैं आपको, बिजली के बिल भेजे और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर 301 यूनिट का बिल है, 346 यूनिट का बिल है, और 2000 का है, 2500 का है, 3000 का है। बोले सर इससे कम बिल तो पहले आता था, तो आप हमको पढ़ करके ये बता दो कि सर इसमें हमको राहत कहाँ मिली है। मैंने उनको रिप्लाई ये करा, भाई मैं अपने बिजली के बिल को नहीं समझ पा रहा, विभाग खुद नहीं समझ पा रहा। अब गहलोत साहब अगर समझ रहे हो तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, गहलोत साहब जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ो, और ये बिजली के बिलों में आप 100 यूनिट तक बिल्कुल फ्री और 200 यूनिट तक कोई भी चार्ज नहीं लेना। अगर आप और आपके अधिकारी इसको समझा सकें तो समझा दो। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो और जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है आपके राहत कैंपों में जाकर के, और जो आप गारंटी दे रहे हो उसमें हम भी शामिल हैं। मई के बिल जो आपने 13 जून के बाद में भेजे हैं उसमें हम भी शामिल हैं। तो फिर ये बिजली के बिलों में राहत जनता को क्यों नहीं मिली, इसका जवाब दे दो, आप दे दो, आपका कोई प्रतिनिधि दे दे। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं और राजस्थान की जनता ये पूछना चाह रही है। झूठ मत बोलो और आंखों में धूल मत झोंको, ठीक है ना, कि साहब राहत मिली है या नहीं मिली है। बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं इस बात को, ठीक है। और जब तक इस राज्य में या देश में जातिवाद और ये जो चमचागिरी चलेगी ना, तब तक ना देश का भला हो सकता है ना राज्य का भला हो सकता है। साफ कह रहा हूं मैं इस बात को, कोई लाग लपेट नहीं है इसमें। 2.5, 3, 4 हजार के बिल आए हैं और यूनिट उठा करके देख लेना, और फ्यूल चार्ज, तुम्हारे मीटर किराया सारे वैसे के वैसे आए हैं एज इट। अगर आपको चाहिए, जितने चाहिए उतने बिल भेज दूंगा मैं राजस्थान सरकार को, उतने बिल भेज दूंगा आपको मैं। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंकी है आपने जनता के कि साहब मई के बिल रोक लो, जून में देंगे ताकि मई में भी लोगों को लाभ मिल सके। 1 रुपए का लाभ नहीं मिला सर। अब आप कैसे कर रहे हो वो नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ बिल्कुल, चाहे वो पल्स हो, चाहे केबीसीएल हो, चाहे पीएसीएल हो, इन कंपनियों ने करोड़ों का घोटाला किया है सर। आदर्श संजीवनी हो, अरे बहुत सारी सोसाइटियां थी जो लोगों को निवेश करवाने के नाम पर, ज्यादा ब्याज देने के नाम पर, सहारा की कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों का लाखों करोड़ रुपए लूट करके ले गई। कितना चिल्लाएं हम। कई अभिकर्ता एजेंट तो ऐसे थे सर जिन्होंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। मेरे सामने कई परिवार ऐसे आए सर जिन्होंने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 15 लाख कर रखे हैं, 20 लाख कर रखे हैं। और केंद्र सरकार को मैं इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं, सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं। 2019 में मोदी जी ने कानून बनाया था और सेबी को इसकी जिम्मेदारी दी थी। अदालतों में यह मामला चला था, पीएसीएल, केबीसीएल और बहुत सारी कंपनियों को लेकर के आपने कहा था कि साहब अपने दस्तावेज आप जमा करवाएं और ये पैसे हम दिलवाएंगे। राजस्थान में आपके द्वारा बनाया गया एक्ट लागू ही नहीं है।
आपके द्वारा बनाया गया है, यूपी में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, वहां लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं और पैसा रिफंड किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऋषिकेश भाई कह रहे हैं विधायक जी आज पिलोदा गए थे, बहुत बढ़िया ऋषिकेश भाई, पर जल जीवन मिशन योजना पर एक शब्द नहीं बोले। भट्टापुरा पिलोदा पर पानी पहुंचाने के कोई काम नहीं हो रहा है। ऋषिकेश भाई देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि हो सकता है मैं बुरा भी लगता हूं, कड़वा भी लगता हूं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब बीजेपी का आप समर्थन करते हैं, लेकिन वो लोग शायद वही चश्मा लगा करके देखते हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, और इस चैनल को जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं कहता रहा हूं, मुझे केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है सर। अगर मेरा घर साफ नहीं है ना, तो मैं पड़ोसी का या मोहल्ले का क्या सफाई करूंगा। मेरे राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मेरा विधायक कांग्रेस का है, तो मैं तो सवाल उनसे करूंगा और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दें। मुझे केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार दर्शक कमेंट करते हैं, अजय जी आप केंद्र के बारे में कुछ नहीं बोलते, काय को बोलूं। 700 चैनल पढ़े राष्ट्रीय लेवल के जो बोलते हैं केंद्र के बारे में, क्यों बोलूं मैं। मुझे तो राज्य सरकार से पूछना है, मुझे मेरे विधायक से पूछना है, आपने क्या दिया। हमने तो आपको वोट दिया था महाराज। और ये आप सही कह रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे अभी तक। 4 दिन से हम चिल्ला रहे हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर में, मीन भगवान के मंदिर में फेंटा बनाने को आपको टाइम मिल गया, लेकिन इस गंगापुर के व्यापारियों से मिलने के लिए, इस गंगापुर की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए विधायक महोदय आपके पास टाइम नहीं है। ये शहर नरक की जिंदगी जी रहा है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपको सिर्फ आगे आने वाले दिनों में वोट नजर आ रहे हैं, राजनीति नजर आ रही है, जातिवाद कैसे किया जाए, लोगों को लोगों से कैसे भिड़ाया जाए, मैं कितने लोगों को पटा सकता हूं, सिर्फ इस पर ध्यान है आपका। कोई ध्यान नहीं है आपका और चीजों पर। आपको लगभग 4 से 5 दिन हो गए यहां, पोस्टर का विमोचन आपने कर दिया, मीन भगवान के मंदिर का जो निरीक्षण करने आप पहुंच गए, कितना बना कितना नहीं बना। हमें आपकी धार्मिक आस्था से कोई परहेज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन 4 दिनों में, इन 5 दिनों में आप गंगापुर के व्यापारियों से मिले, आप गंगापुर की आम जनता से मिले। और आपको एक बात और बता दूं विधायक महोदय, आज किसी व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया था कि साहब सड़क के लिए कहने गए थे, जो फटकार करके विधायक महोदय ने भेज दिया हमको। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे। आप तो सुनना भी पसंद नहीं कर रहे साहब। किस मुगालते में हो, किस गलतफहमी में हो। ये जो जनता आपको अर्श पर बैठाती है ना, ये फर्श पर लाना भी जानती है, फर्श पर लाना भी जानती है विधायक महोदय। 4 दिन से मीडिया के माध्यम से हम चिल्ला रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं सर लोगों से मिल लो, सर अधिकारियों की मीटिंग ले लो, भाई बिजली पानी सड़क इनको लेकर के क्या हो रहा है। लिया आपने मीटिंग, शायद वक्त नहीं मिला है ना, वक्त नहीं मिला आपको। और आज ऋषिकेश जी ने जो कमेंट किया ना, मैं बार बार आपसे यही कह रहा था कि साहब अब नहीं, बहुत पहले भी आपके पास में विधायक रामकेश मीणा जी गए हैं। कितनी बार आपने जल जीवन मिशन योजना का मुद्दा उठाया, बता दीजिए मुझे, कभी पूछा इनसे। लेकिन कारण है उसमें, इसमें केंद्र का पैसा है ना, इसमें केंद्र का पैसा है, इसलिए विधायक महोदय इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो राज्य का जो पैसा है उस पर जवाब दे दो। कहां है आपकी चंबल परियोजना, कहां है आपके नए मोटर पंप जो आप कह रहे थे कि साहब मैं लगवाऊंगा चंबल में, और बोले साहब ऐसा काम कभी नहीं हुआ इतिहास में जो गंगापुर में अब हुआ है साहब। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, इस गंगापुर की जनता मानती है कि इतिहास में कभी भी इतनी दुर्दशा गंगापुर की नहीं हुई जितनी अब है। स्वीकार करो या ना करो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लोग क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, और उसी सड़क पर होकर के आप निकलते हैं। थोड़ी सी तो आप कम से कम इतनी तो गैरत जिंदा होगी कि आप देख लें और उसको ठीक करवाएं। ज्यादा ख्वाहिश नहीं है गंगापुर के लोगों की, ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। हम तो हाथ जोड़ करके निवेदन इतना सा कर रहे हैं कि विधायक महोदय प्लीज पेचवर्क ही करवा दो यार, गड्ढे ही भरवा दो। जहां सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं वहां थोड़ा सा पेचवर्क करवा दो, जैसा आपने सीएम के आने पर करवाया था ना। सड़कें चकाचक हो गई, सफाई हो गई, है ना, हुआ था ये।
जनता को सिर्फ वोट समझ रखा है आपने, इसके अलावा और कोई औकात है भी नहीं जनता की, कोई औकात नहीं है। और ये खुल करके और स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं आपसे। आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं नगर परिषद की और बात बताऊंगा। बहुत सारे दर्शक कहते हैं ना, अजय जी सिर्फ आप विधायक पर सवाल करते हो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी जानकारी बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। मुझे ना विधायक से मतलब है, ना मुझे सभापति से मतलब है, मुझे इस शहर की जनता से मतलब है, आम आदमी के मुद्दों से मतलब है। ठीक है, तो वो भी पोल खोलूंगा, अब से पहले भी खोली और आगे भी खोलूंगा। अब मैं आपको आगे बता देता हूं। तो चिटफंड कंपनियों का जो मामला है, मोदी जी और केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है, सर राजस्थान में वो नियम लागू नहीं है, उसको लागू करवाओ ताकि जनता के जो करोड़ों रुपए डूबे हुए हैं चिटफंड कंपनियों में, ये इनको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। गंगापुर सिटी की बात करता हूं। विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, ये सुबह लाइव भी हमने चलाया था। गुड़गांव के सलेमपुर में पीआर है और कैमरी, वहां ससुराल है। ससुराल वालों का ये कहना था, साहब दूध की डेयरी के पास सुबह जब मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो ब्रेक करके आने के बाद में एक्सीडेंट हो गया और ये गिर गई और इसकी मौत हो गई। रूपंती भाई बैरवा। पीआर पक्ष का ये कहना है कि साहब नहीं, 4-5 साल से परेशान कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे और ये दहेज का मामला है। मामला दर्ज भी करवा दिया उन्होंने नांदोती थाने में। क्या सच है क्या झूठ है हमको नहीं पता। शाम को सबका पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पिलोदा सरपंच के बेटे अजय राज पिलोदा है ना, सोशल मीडिया पर बहुत आती है। अरे साहब दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच, धेला धूल का तो आपने काम नहीं करा आज तक ग्राम पंचायत में। 2 शब्द आपके पिताजी बोलते नहीं है। हाँ, और लगातार आपके बारे में शिकायतें आती रहती हैं। आज विकास अधिकारियों ने ज्ञापन दिया है कि साहब कोई विकास अधिकारी है खूंटला बैरवा की ढाणी का रहने वाला भूर सिंह बैरवा, उसके घर पहुंच के साहब रात को गाली गलौज की है, विधवा भाभी जो है उसके साथ अभद्रता की है। ये लो साहब, ये दिग्गज गांव के दिग्गज सरपंच है साहब, बहुत बढ़िया, कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा शौक है साहब इनको लाइमलाइट में आने का। तो इस बारे में आज शिकायत की गई थी। और एक और मामला आज सामने निकल करके आया साहब, कॉलेज प्रशासन का। 2 कॉलेज हैं सरकारी गंगापुर में। पिछली साल राजकीय कन्या महाविद्यालय खुल गया, जो अभी फिलहाल नई बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं होने तक गर्ल्स स्कूल जो है हमारा क्रिएटिव के सामने वहाँ चल रहा है। और दूसरा वर्षों से हमारे बॉयज़ कॉलेज जो है वो कॉलेज रोड पर चल रहा है बाईपास की तरफ। इनमें प्राचार्य जो है ना, प्रिंसिपल जो हैं, इनके बीच में चल रही है खींचातानी। मैं साफ कह रहा हूँ और बड़ा खुल के कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर खूब एक दूसरे पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए और फिर एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई। एक दिन साहब वो प्राचार्य महोदय हैं वो आ गए साहब कन्या महाविद्यालय में, यहाँ आकर के औचक निरीक्षण किया, ताला लगा हुआ मिला और साहब उनका स्थानांतरण जो राजकीय कन्या महाविद्यालय के नोडल प्रभारी हैं रामकेश आदिवासी, उनका साहब यहाँ से स्थानांतरण करके मलाना डूंगर उनकी ड्यूटी लगा दी। बढ़िया साहब, वो आपका विभागीय काम है, उसमें हमको कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन एक बात आपने नहीं सोची, मीडिया में वो खबर चली, हमने भी दिखाया था, लाइव भी दिखाया था। एक तरफ तो आप कह रहे साहब ताला लगा हुआ है, दूसरी तरफ जब लाइव वर्जन हम चला रहे हैं, लाइव हम चला रहे हैं, तो वही जो नोडल प्रभारी है वो आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो वो ताला कैसे लगा? कहाँ गायब थे वो? कहाँ गायब थे? आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मैं साफ कह रहा हूं इस बात को। आपकी जातिवाद की या और क्षेत्रवाद की या आपस की जो टेंशन है ना, टशन है, इसको तो रखो दूर और इन बच्चों का भविष्य खराब मत करो। ये खुल करके कह रहा हूं मैं आपसे। आज जूलॉजी का प्रैक्टिकल था बॉयज कॉलेज में, भास्कर में आई थी ये खबर। आज 26, 27 और 28 को प्राणी शास्त्र का जो प्रैक्टिकल है वो बॉयज कॉलेज में लगेगा। स्टूडेंट वहां पहुंचे थे, एक मैडम जी आई, पर्ची चिपका दी, अपरिहार्य कारणों से ये प्रैक्टिकल आगामी सूचना तक नहीं लगेगा, और ताला लगा करके गोवेंट कौन? मेरे पास दर्शकों ने फोन करा, अजय जी क्या करें, हम तो प्रैक्टिकल देने आए थे, प्रैक्टिकल नहीं लगा। मैंने प्रिंसिपल साहब को फोन किया,
मैंने कहा सर क्या है मामला? नहीं नहीं वो तो अपरिहार्य कारणों से कई बार हम स्थगित कर देते हैं और मैं फिलहाल छुट्टी पे चल रहा हूं। 1.5-2 महीने की छुट्टी कम पड़ गई क्या? कम पड़ गई क्या आपके लिए? मजाक समझ रखा है आपने? घर की खेती है, कभी भी छुट्टी पर चले जाओ, कभी भी ताला लगा दो। इतना भी लापरवाही मत करो। और आप ही ने मीडिया में निकाला था कि आज प्रैक्टिकल लगेंगे, तो फिर वो खबर किसने छपाई मुझे बता दीजिए, जवाब दीजिए मुझे। आपको आप ही तो बाहर बोर्ड पे लगा रहे हो कि साहब अपरिहार्य कारणों से आज प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, और आज ही के अखबार में यह खबर आ रही है कि प्राणी शास्त्र का प्रैक्टिकल आज लगेगा। थोड़ी शर्म करो और इन बच्चों के साथ गंदा मजाक करना बंद कर दो। क्लियर कह रहा हूं मैं इस बात को। यार क्या समझ रखा है आप लोगों ने? आपके अंदर की टसल है, आपके अंदर का अगर कोई मनमुटाव है, आपके अंदर की अगर कोई राजनीति है, उसको लेकर के नहीं बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो आप? और ब्रेकिंग लगाई थी हमने सुबह, छुट्टी पे जा रहे हैं साहब, अभी मौका मिला तुमको छुट्टी पे जाने का। राजकीय कन्या महाविद्यालय में जिनकी ड्यूटी उन्होंने लगाई थी, जिनको नया प्रभार दिया था, उन मैडम का भी ऑर्डर है मेरे पास, जिन्होंने कहा साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरा खुद का स्वास्थ्य खराब है, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगी। प्राचार्य महोदय ने दबाव डाल करके उनको बोला आप तो ज्वाइन करो। आज वो ज्वाइन करने गई तो वहां के जो प्राचार्य हैं पहले रामकेश आदिवासी, अब वो छुट्टी पे गए। बच्चों को फुटबॉल बना रखा है, और इसमें गंगापुर की जनता जो है उनकी पूरी जिम्मेदारी है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, अच्छी अच्छी सरकारें और तख्त और ताज हिल जाते हैं अगर जनता अपने पर आ जाए, जनता सवाल करना शुरू कर दे, जनता अपने मुद्दे उठाना शुरू कर दे। मैं सही कह रहा हूं इस बात को सर, मेरी आत्मा रोती है, अंदर से छुप होता हूं मैं, और उसके बावजूद मीडिया पर एलिगेशन लगते हैं। अरे साहब आप तो उसकी खबर चला रहे हो, अरे साहब आप तो उसकी खबर चला रहे हो। बाढ़ में गई सारी खबरें, लेकिन जनता जो खून के आंसू रोती है ना, उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। बताओ आप मुझे, इनके नियम है। आज एक प्रिंसिपल छुट्टी लेके चला गया, फिर वो दूसरा प्रिंसिपल छुट्टी लेकर के चला गया, दोनों कॉलेजों में ताले लगे हुए हैं, प्रैक्टिकल हो नहीं रहे और प्रवेश की प्रक्रिया चालू है। इससे बड़ा गंदा मजाक क्या होगा मुझे बता दीजिए आप। बल्कि विधायक साहब को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, ओएसडी मैडम को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कारण बताओ, नोटिस जारी करनी चाहिए इन दोनों को। अब से पहले आप छुट्टी पे नहीं गए, क्या कारण था दोनों छुट्टी पे गए? क्यों कॉलेजों में ताला लग रहा है? अपरिहार्य कारणों से। कौन सा कारण है वो तो बता दो, जिससे आपने प्रैक्टिकल कैंसिल कर दिया। और अगर करना ही था तो कल आप अखबार में निकलवा देते कि भाई 26 और 27 और 28 को जो प्रैक्टिकल लगने वाले हैं वो नहीं लगेंगे, तो बेचारे बच्चे वहां नहीं जाते और परेशान नहीं होते। सुबह 7 बजे अखबार खोल रहे हैं, पता लग रहा है आज प्रैक्टिकल है। 7:15 बजे मेरे पास फोन आ रहा है, बोले साहब यहां तो एक नई लिस्ट लग गई, अपरिहार्य कारणों से प्रैक्टिकल नहीं होगा, इनका किराया बढ़ा दो इनका किराया बढ़ा। मजाक बना करके रख दिया पूरे कॉलेज को आपने, एजुकेशन को। यह खबर आई साहब सुबह। ठीक है, अब बात करते हैं नगर परिषद की। क्या कुछ चल रहा है साहब नगर परिषद में? तो साहब नालों की सफाई चल रही है, बढ़िया साहब करवाओ, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। 48 लाख रुपए का बजट है, छोटा मोटा बजट है कि 48 लाख रुपए बहुत होते हैं। हाँ, कैसे हो रही है सफाई आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, है ना। 2 बुकेट यहां से ली, फिर आगे बढ़ गए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, वहां से नाली हटाई, 2 बुकेट वहां से ली, फिर आगे बढ़ गए। इस तरह नालियों की सफाई हो रही है। 48 लाख रुपए कहीं तो ठिकाने लगाने, हिसाब तो 48 का ही देंगे, पूरा 48 का मिल जाएगा हिसाब। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप शेयर कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हो ना, तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, गांव के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, और नोट नहीं की ना तो आज मेरे कहने से नोट कर लेना। ग्राम हो, ग्राम पंचायत हो या शहर हो, सरपंच हो या नगर परिषद के सभापति हो या कोई भी कार्यकारी एजेंसी हो, विकास के काम जब वो करवाते हैं, गौर करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, और ये कल ही प्रैक्टिकल कर लेना आप, मैं गारंटी देता हूं आपको ये चीज सही मिलेगी। ग्राम पंचायतों में मान लीजिए कोई दीवार हुई है, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण हुआ है, कोई सड़क बनी है ना, कोई भी काम है, उसमें आप जाकर के देखना
काम पूरा होने के बाद में सरपंच क्या करता है, एक वो लिख देता है वहाँ पर कार्य मतलब उस काम की सूचना। 4 दीवारी निर्माण, ठीक है, काम शुरू होने की अवधि ये, काम खत्म होने की अवधि ये, स्वीकृत राशि 4 लाख हो गया। और फिर व्यय राशि यानी कितना खर्च हुआ। अब 4 लाख स्वीकृत हुए गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से वो पता है आपको खर्च की राशि में कितना लिखेगा। 4 लाख है, 3,99,999। देखना आप कभी 100, 200, 500 रुपए का ये अंतर रहेगा। कई जगह तो मैंने 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के अंतर देखे। क्या गजब कैलकुलेशन है साहब इन लोगों की। 4 लाख रुपए का बजट था, 3,99,999 मैंने खर्च कर दिए, यानी मैंने ईमानदारी से मैंने 1 रुपए सरकार को वापस दे दिए। बेवकूफ समझे हो क्या पब्लिक को, पागल समझ रखा है पब्लिक को। 2 रुपए तुमने खर्च नहीं किए, 4 लाख का बजट था, 2 लाख में पूरा काम करवा दिया, हिसाब दे दिया 4,99,999 का। मेरी गारंटी है कल ही जाकर के ग्राम पंचायतों में देख लेना, आपको इसी तरह मिलेगा, इसी तरह मिलेगा। 5 लाख का काम है, 4,99,999, 4,99,995, इतने खर्च हुए साहब, 5 रुपए हमने सरकार को वापस दे दिए। गजब यार, कितने ईमानदार सरपंच हैं, कितने ईमानदार अधिकारी और कर्मचारी हैं। क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारा सेटिंग का खेल चलता है और ये पैसा जनता का पैसा है। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि मत पूछो आप। 48 लाख रुपए लगेंगे गंगापुर नगर परिषद में नालों की सफाई में। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, आज मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए थे, जिन नालों की सफाई करके ये मलबा आप जिन ट्रॉलियों में भर रहे हो ना, वो ट्रॉलियां पूरे रास्ते में गंदगी और कीचड़ फैलाती जा रही हैं। गौर कर लेना उस पर। आप जितनी सफाई कर रहे हो उससे ज्यादा तो गंदगी कर रहे हो। आपने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। जहां से 4 दिन पहले आपने सफाई की थी और मलबा और कचरा निकाला था, वो आज भी वहीं पड़ा हुआ है, उसको उठाने तक की जहमत नहीं की आपने। एएसआई महोदय से पूछना चाहता हूं और आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूं। सभापति जी तो गायब है, उनसे तो मैंने सवाल करना ही बंद कर दिया और नहीं करूंगा सर। बहुत खबर चलाई आपकी ईमानदारी से, बहुत खबर चलाई। कितने एक्टिव आप रहे, कितना अच्छा आपने काम किया, दिल से आपको बताया था हमने, दर्शकों को बताया था हमने। लेकिन जब से आप निष्क्रिय हुए हैं, हमने आपका नाम लेना ही बंद कर दिया। नहीं लेंगे हम आपका नाम। लेकिन जनप्रतिनिधि की जितनी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की भी बनती है। पूरे रास्ते में ये लोग कीचड़ फैलाते जा रहे हैं, गंदगी फैलाते जा रहे हैं, सही तरीके से नालों की सफाई नहीं हो रही है। मैं क्लियर कह रहा हूं इस बात को। और ओएसडी मैडम, अगर आप वाकई में एक्टिव हैं और आप चाहती हैं कि शहर की सूरत बदले और गंगापुर जिला बन गया, तो आपको इन चीजों की मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ेगी। और नहीं तो यहां चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हैं, सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे हैं। मैं इस बात को खुल करके कह रहा हूं आपसे। तो ये मामला है साहब, ये गंगापुर में इन दिनों चल रहा है। चाहे बिजली के बिल हो, चाहे नालों की सफाई हो, बहुत कुछ चल रहा है। और एक बात और बताऊं, पिछली साल जो सफाई का टेंडर हुआ था नालों की का, इसका एक नियम होता है। जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया है, सारा मैन पावर और मैकेनिज्म उसी का लगेगा। चाहे जेसीबी हो, चाहे ट्रॉली हो, चाहे कोई भी संसाधन हो, ठेकेदार को खुद को देना पड़ेगा वो। और वहां जो मशीनरी काम कर रही है, वो नगर परिषद की काम कर रही है, नगर परिषद की काम कर रही है। ठीक है, ये बात है। और आज एक दर्शक और है, नंदपुरा के रहने वाले हैं वो। नंदपुरा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं शायद, हाँ, गढ़ी सुमेड़ का मामला है नंदपुरा। तो उन्होंने 1 साल पहले कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और बोले साहब मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया और मैं परेशान हूँ। एग्रीकल्चर का कनेक्शन था, उन्होंने अपना डिमांड नोटिस जो है वो मेरे पास भेजा। उसके बाद मैंने बामनवास के अंतर्गत आता है, तो वहाँ संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की और मुझे खुशी है, वहाँ सुरेश गुर्जर है कोई जो पिपलाई में बैठते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, पूरी डिटेल जांच की और उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल भारद्वाज जी ये मैटर है और मैंने ठेकेदार को बता दिया है। प्राइमरी मतलब प्राथमिकता के साथ ठेकेदार को टेंडर दे करके एग्रीकल्चर के कनेक्शन हम तेजी से करवाने हैं बामनवास क्षेत्र में।
पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी जिसका डिमांड नोटिस पहले जमा हुआ है उसका कनेक्शन पहले होगा। तो बोले इन्होंने एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो गलत दे रखे थे। ठेकेदार पहले भी कनेक्शन करने गया था लेकिन नहीं हो पाया। मैंने तुरंत जो है उपभोक्ता के नंबर दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल तक इसका कनेक्शन हम करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका कनेक्शन कल हो जाएगा और आपको राहत जरूर मिलेगी। ठीक है सर, जितने काम मैं अपने लेवल पर अच्छे से करवा सकता हूं उतना करवाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे अगर कोई समस्या है, मुद्दे हैं, तो कोशिश ये करता हूं वो सब ठीक हो जाए और आप लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। मेरे लिए इंपॉर्टेंट खबर नहीं है सर, मैं अपने जितने रिपोर्टर हैं उनसे भी ये कहता हूं, लोगों की अगर आप हेल्प कर सको, लोगों के अगर आप काम आ सको तो ज़्यादा बेहतर है। खबर अपनी जगह है सर, वो दिखानी होगी तो दिखा देंगे, नहीं है दिखाने लायक तो मत दिखाओ। ठीक है ना, ये नहीं कि कहीं भी जा करके लाइव चला दिया, देख सकते हैं दोस्तों और ये है फलाना ढीका है, वो नहीं होता सर हमसे। मैंने अपने सारे रिपोर्टर से कहा जेन्युइन जो खबरें हैं वो दिखाएं आप। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। और आपके बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी समस्याएं हैं, लगातार हम उठाते रहते हैं। और आज तो मनोहर जी, अनवर भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे जो चैनल के मालिक हैं मनोहर जी, वो आज बॉली नहीं है। मैंने दिन में भी मैसेज कर दिया था उनको, पकड़ो, विधायक इंदिरा मीणा वही हैं, नगर पालिका वही हैं। अगर मैं होता ना तो धमाकेदार प्रोग्राम चला देता, मैं सच कह रहा हूं आपसे, धमाकेदार प्रोग्राम चला देता। तो मनोहर जी को पकड़ो और कल बॉली की जो समस्याएं हैं उनको लाइव दिखाओ, ठोको। ठीक है, और चुनाव आ रहे हैं, ध्यान रखना, जागरूक रहना। ठीक है ना, तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी और लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। और हाँ, कल एक खबर और चलाई थी मैंने, कैला देवी से ऊपर डांग क्षेत्र जो है वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग, उसको लेकर के पूरी जानकारी मैं जुटा रहा हूं सर, और उसकी एक बढ़िया स्टोरी मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ना वो इंसान है ना वो जानवर हैं, वो सिर्फ वोट है। पूरी जानकारी दूंगा आपको खुल करके, डिटेल से। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, यूट्यूब पर आज नहीं है तो फेसबुक पर ही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना सर, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है ना, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और उम्मीद यही करते हैं, थोड़ी सी मांग ये उठाओ, एक तो ढंग से सफाई हो जाए, एक फॉगिंग। ठीक है ना, तो इसको लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग हो जाए और ये चीज़ें हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद और जय भारत।